यूट्यूब की वायरल सेंसेशन जो इस समय बिग बॉस के घर में मौजूद हैं, रजत दलाल लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। बिग बॉस के घर के अंदर रहने के दौरान उनकी कोई ना कोई बात, शायरी या फिर मुद्दा वायरल होता ही रहता है। वैसे तो हाल फिलहाल के दिनों में रजत को शायरी वाले रजत के रूप में देखा गया है, लेकिन आखिर लोग ये समझना चाहते हैं कि बिग बॉस के घर में उनका गेम प्लान क्या है। अब तक के एपिसोड में देखा गया है कि रजत दिमाग का इस्तेमाल कम और बल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। टास्क करने के दौरान भी वे पावर का इस्तेमाल करते हुए से जीतते हैं, लेकिन जब कोई बात हो तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए मुद्दा सेट करने की कोशिश करते हैं। ये भी देखा जाता है कि रजत बड़ी बेवकूफी से भरे मुद्दे में अपनी बात को प्रूव करने में लगे रहते हैं। उनके हिसाब से जो बात कही गई है वो बिल्कुल ठीक है। जो भी वो कहते हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं वो ठीक है, लेकिन दूसरे के मुद्दे पे उनको घुसना बहुत अच्छे से आता है। कई बार वो नॉर्मल लेने वाली चीज को भी इतनी बड़ी चीज ले लेते हैं कि वो एक मुद्दा बन जाता है, जो एक पॉइंट के बाद काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी हो जाता है। अब तक तो ये देखा गया है कि रजत को शुगर कोटिंग करना नहीं आता है। वो अपनी बात को बिल्कुल बेबाकी से सबके सामने रखते हैं और शायद यही नेचर उनके फैंस को भी काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन बिग बॉस के घर में ऐसा नेचर शायद ज्यादा लंबे समय तक काम ना आए, क्योंकि आपको इसमें रिश्ते बना के खेलना है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सब लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रजत कड़वी चॉकलेट बनना चाहते थे, लेकिन वो कड़वी कॉफी बनते नजर आ रहे हैं। एक और पॉइंट देखा गया जिसमें कि बिग बॉस के टास्क उनको जल्दी समझ नहीं आते हैं और वो अपने पावर के बलबूते उन टास्क को करते हैं और लक के हिसाब से वो टास्क जीतते भी हैं। परफॉर्मेंस में तो वो हमेशा से ही माहिर रहे हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो वो थोड़ी कम है, क्योंकि कभी भी किसी से बात करनी हो तो वो अपनी बात को प्रूव करने में ज़्यादा लगे रहते हैं, ना कि सामने वाले की बात को सुनना। अगर वो एक पॉइंट पे बात को सुने भी तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। हाल फिलहाल के एपिसोड को देखा जाए तो रजत अभी टाइम गॉड के तौर पे नजर आ रहे हैं और टाइम गॉड बनने के बाद शिल्पा से भी उनकी काफ़ी बहस हुई। घर के अंदर उन्हें देखा जाता है कि वो लड़कियों के लिए स्टैंड लेते हैं, लड़कियों के लिए बोलते हैं कि मैं इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। लेकिन जब उनका पॉइंट आता है तो वो सेम चीज़ करते नजर आते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं लगती। चाहे उनकी लड़ाई चाहत के साथ हो या फिर शिल्पा के साथ हो, तो वो काफ़ी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। और आज हाल फिलहाल की लड़ाई में भी यही देखा गया, जब शिल्पा को वो खरी खोटी सुना रहे थे तो चाहत ने भी उन्हें कई बार मना किया इस चीज़ के लिए, लेकिन रजत बिल्कुल भी नहीं माने और अपनी बात पे डटे रहे और बोलते रहे। जो एक पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि ये वही रजत है जो चाहत के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि उनको गलत बोला गया, उनके साथ गलत किया गया, और वही रजत है जो अपनी बातों पे डटे रहते हैं और उनको उसमें कोई भी गलती नहीं लगती। अभी नॉमिनेशन का टास्क भी देखा गया था, जिसमें रजत ने काफ़ी अच्छे माइंड सेट के साथ काम किया, जिसमें ये तो प्रूफ हुआ कि हाँ, वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके गेम प्लान के हिसाब से ही वो चलते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन की और उसके हिसाब से ही घर वालों में नॉमिनेशन को बांटा, जिसमें बिग बॉस ने भी उनकी तारीफ की। ऐसे में ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बिग बॉस के घर में वो काफ़ी ज़्यादा नाप तोल की चीज़ें कर रहे हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ वहीं कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि उनके पावर का इस्तेमाल होगा, लेकिन वो अपनी फिजिकल पावर को ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं। ऐसे में वो कब तक घर के अंदर टिके रह सकते हैं, ये तो थोड़ी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हर एक घरवाला उनके खिलाफ होने वाला है। क्योंकि अब करणवीर से भी उन्होंने दगा कर ली है, शिल्पा से भी उन्होंने दगा कर ली है, विवियन से तो उनकी बनती ही नहीं थी। अविनाश और बाकी लोगों के साथ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बॉन्ड बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर फाइनल्स की बात करें तो हमें उम्मीद है कि बिग बॉस के फाइनल्स में रजत टॉप 5 टॉप 3 तक तो जरूर जा सकते हैं। लेकिन फाइनल्स में किसकी जीत होगी वो तो घर में आगे के टास्क होने के बाद ही पता चलेगा कि रजत कितने रिश्ते बनाते हैं और किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं और उनके कितने दोस्त उनका सपोर्ट करते हैं। फिलहाल घर के अंदर उनके 2 मेन दोस्त हैं, जिसमें दिग्विजय उनकी सबसे फेवरेट बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं, और सारा, क्योंकि आरफीन को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सारा को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। ऐसे में ये 2 बेस्ट फ्रेंड कब तक उनका साथ निभाने वाले हैं, ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। ऐसे में बिग बॉस देखते रहें और सभी अपडेट्स और सभी अप्स एंड डाउन्स के लिए फिल्मिस्तान को फॉलो करें।